Hello, good evening everyone. So here today I will discuss with you 7.5 band essay of task 2 of IELTS. So I think ये पार्ट आप सभी को बहुत टफ लगता है, सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है. सो मैंने ऑलरेडी अपना एक सैम्पल राइट डाउन किया हुआ है, यहाँ आपके सामने है. फर्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी. देयर इज अ मोर एंड मोर आउटरीच एंगर कॉमन इन सोसाइटी टुडे. व्हाट इज दिस? इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? सो ये टाइप कौन सी है? सबसे पहले ये टाइप है आपकी डबल डायरेक्ट. वाई? बिकॉज इसमें टू क्वेश्चन पुट करे हैं. वाई इज दिस? ये क्यों है? एंड अगर ये है इस तरह से तो इसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे या नेगेटिव वे में? बेस्ट ऑप्शन है आप उसको मिक्स मत करो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को एक ही चीज लेके चलो. लाइक अगर आप उसको पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हो देन यू हैव टू इलैबोरेट इन अ पॉजिटिव मैनर. डोंट यूज नेगेटिव अप्रोच. ओके, सो मैंने इसको स्टेप्स में ब्रेक कर लिया होल टास्क को. फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि उसको कैसे रिफ्रेज करना है, वो आपकी चॉइस है. आप उसको सिंपली सिनोनिम्स की हेल्प से करते हो. अदरवाइज अगर आप उसका सेंस डिटेक्ट कर लेते हो तो आप सेंस के अकॉर्डिंग उसको रिफ्रेज कर सकते हो. आई थिंक इज द बेस्ट वे. देन आफ्टर आप उसका थीसिस डालोगे. व्हाट इज थीसिस? थीसिस योर ओपिनियन. इसको कोई भी आप फैंसी वर्ड्स मत यूज करो, जो सिंपल है वो चीज बता सकते हो. देन आफ्टर मैंने उसको सेकंड स्टेप बॉडी पैराग्राफ 1 में डिस्क्राइब करा है. देन मैंने यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने इम्पैक्ट बताया कि मैं उसको किस वे से देख रही हूँ. देन आफ्टर मैंने होल इसका कंक्लूजन नटशेल में बता दिया है. ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं हम. फर्स्ट देखो स्टेटमेंट में ये बताया कि देयर इज मोर एंड मोर, कि जो हमारी सोसाइटी है, आज की सोसाइटी है, इन मॉडर्न एरा, क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो रहा है. लोगों का पेशेंस डाउन हो रहा है, पेशेंस लेवल गिर रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं सोसाइटी में. तो इसका क्या कॉज है? व्हाई इज दिस? मीन्स इसका रीजन क्या है? अगर इसका ये रीजन है तो ये क्या आप प्रूव करते हो उसको कि ये पॉजिटिव है आपकी सोसाइटी के ऊपर या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है? सो फर्स्ट मैंने लिखा है इन अ मॉडर्न एरा outrage and anger are common emotions that people experience in response to many different things. इन रिस्पॉन्स टू मैनी डिफरेंट, लाइक उनकी लाइफ में कुछ भी इवेंट हैपन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये दो इमोशंस है. अब देखो ये इमोशंस की बात करें, ये पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है. एंगर आता है जैसे हमें हैप्पीनेस होती है, अगर कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग हो, अगर नहीं होती तो हम क्या, गुस्सा आता है हमें. ठीक है, तो उस गुस्से के लिए मैंने एंगर एंड आउटरेज वर्ड्स को एज अ पोजीशन, सॉरी एज अ इमोशन कंसीडर करा यहाँ पे. ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस करते इन रिस्पॉन्स बदले में. ठीक है, जो डिफरेंट थिंग्स उनके साथ हैपन होती है. देन आफ्टर मैंने इसको चेंज करके However, अब मैंने अपना थीसिस डाला है. दिस essay will discuss some potential reasons behind this practice. इस प्रैक्टिस के बिहाइंड कौन से वो रीजंस हैं एंड कलेक्टिवली वो फैक्टर क्या कर रहे हैं, डेट्रामेंटल इम्पैक्ट डाल रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव या बाय माई परस्पेक्टिव. और ये मैंने देखो सिंपल सा एक थीसिस डाल दिया, जो मैंने यहाँ पे सेंस करे, दो क्वेश्चन सेंस करे. फर्स्ट फॉर रीजन, सेकेंड फॉर वो क्यों है, वो रीजन के साथ मैंने उसको लिंक कर दिया. ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस में मेरा प्रॉपरली यहाँ पे कवर अप हो गया, इंट्रोडक्शन और मैंने थीसिस डाल दिया. ठीक है, फर्दर आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालो. अगर आप डालोगे तो वो बल्कि होगा और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होएगा. देन आपके बैंड डिटेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट मैं सीधा पॉइंट पे आई. मैंने क्या स्टार्ट करा कि इसके रीजन, मेन तो कॉजेज ही बताने हैं. कमेंसिंग करा, मैंने स्टार्ट करा मोस्ट प्रिडोमिनेंट एक्सपेक्ट ऑफ करंट लाइफ injustice faced by some individuals in their personal as well as professional life. तो मैंने ये बता दी कि जो इनजस्टिस फेस करा जाता है कुछ इंडिविजुअल्स के थ्रू, अब सारे के सारे तो नहीं गुस्सा होते ना, कुछ तो होते हैं, कुछ हैप्पी भी होते हैं मेरे जैसे. सो ठीक है, कुछ लोग अगर इनजस्टिस उनकी लाइफ में आता है वो फेस करते हैं तो वो अपना स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन के थ्रू निकालते हैं. अब इस चीज को हमें डिस्कस करना है. सो ठीक है, जो आपने पॉइंट लिखा उसको आपने इलैबोरेट भी करना है. अब आप ये अज्यूम करके चलो कि जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं पता. ये आपकी थिंकिंग है कि आपने सोचा कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग फेस करते हैं. अगर वो फेस करते हैं तो कैसे,
ठीक है, वाई का आंसर आपने इलेबोरेशन में देना है। टू डिस्कस दिस, समटाइम्स पीपल हैज बीन विटनेस सम इवेंट्स दैट वेयर दे गेट ट्रीटेड अनफेयरली एंड दे फील दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग एज दे थॉट प्रीवियसली। जैसे उन्होंने पहले सोचा था, अगर चीजें वैसे नहीं जाती कुछ इवेंट्स में, कुछ घटनाओं में। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल डाल दी, टू साइट एन एग्जांपल, एम्प्लॉयज माइट बी आउटरीच, वो गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, उसके चांसेस है एंग्री बिकॉज दे फील लाइक दे आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली बाय देयर बॉस। अज्यूम कर लो आप, अगर आप एम्प्लॉय किसी कंपनी में, वहां पे आपका जो बॉस है वो आपको डिग्रेड करता है हर टाइम, आप कुछ मर्जी करो, अप्रूव करने की ट्राई करो, बट आप सक्सेसफुल नहीं होते, देन आपको क्या आएगा, एक वन डे आप एंगर इश्यू के साथ सफर करोगे। इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द रिकॉग्नाइजेशन, ये तब भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज अगर उनको क्या पहचान ना मिले, दे डिजर्व एट वर्क, जो उनके काम पे मिलनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस मे लीड द सेंस ऑफ एंगर एंड बिटरनेस इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कड़वाहट पैदा होती है। तो ये देखो, मैंने प्रॉपरली एक लॉजिकल फ्लो रखा है, अब मैंने डाटा लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, वो रीजन था, उसका मैंने इलैबोरेशन डाला है, तो वो एक जो सपोर्टिव सेंटेंस है वो दूसरे सपोर्टिव सेंटेंस के साथ लिंक होता जा रहा है। मेन चीज है यहाँ पे लिंकेज, तो मेरी रीजन में लिंकेज होगी। ठीक है, अब हमारे पास रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, बट आपने सभी नहीं लिखने, बिकॉज आपके पास 250 वर्ड्स का टारगेट है। सो यू शुड मेक श्योर कि आप जस्ट जो स्पाइक बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, आपने वो डालना है। ठीक है, मेरे पास 5 to 6 रीजन थे, बट जो मैंने लिखना है, जो मेरे को लगता है कि मेरे टास्क के साथ अच्छा बैठेगा, अच्छी तरह से सिंक्रोनाइजेशन करेगा, मैंने वो चीज डाली है। अब आते हैं हम बॉडी पैराग्राफ 2 के ऊपर, जो क्या बताएगा कि इस चीज को मैं नेगेटिव अज्यूम करती हूँ या पॉजिटिव, मीन्स मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो मेरा टास्क रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैं ड्रॉबैक्स को कंसीडर करूं पर्सनल और सोशल प्लेटफॉर्म पे, इफ समवन डिग्रेडेड बाय द सोसाइटी एंड फाइंडिंग देमसेल्फ एज अलोन इन द होल वर्ल्ड, फर्स्ट और फॉरमोस्ट इम्पैक्ट is criminal offense and mental distress level सर्ज अप। सो फर्स्ट जो इम्पैक्ट उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज होगा, या फिर उसका जो मेंटल डिस्ट्रेस है उसका लेवल सर्ज अप मीन्स इंक्रीज होगा। देखो, हल्के फुल्के वर्कैब भी डाल लिए हैं, डल सा नहीं लिखना, ऑब्वियसली फिर आप 6 बैंड पे स्टक रहोगे। अगर इसके ऊपर मैं लाइट डालूं, तो कुछ कहते हैं जो लोग अगर विक्टिम होते हैं बायस्ड सोसाइटी, मतलब दोगलापन वाली जो सोसाइटी है, दे वुड बिकम ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब वो छोटे मोटे क्राइम्स तो करेंगे, अगर उनको क्या चाहिए, अपने राइट्स, अपने प्रिविलेजेस वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको बदला लेना है। ये पॉइंट ऊपर वाले से लिंक हो गया, who did wrong with them. Moreover, सपोर्ट कर रही हूँ अब मैं इसको अगेन, इफ अ टाइनी मैटर आर गोइंग टू बी मैसिव मैटर, एक छोटा सा मैटर अगर बड़ा हो जाता है तो वो क्या लीड करता है, इंटरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आना स्टार्ट हो जाता है वो इसकी वजह से, और वो क्या होता है, गुस्से से भर जाते हैं, बिकम आउटरेज, एंग्विश एंड ट्रिगर द सेंस ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो मेंटली लेवल पे स्टेबल नहीं रहते, उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, एलिमेंट वर्ड फॉर प्रॉब्लम्स विच सच एज एंजाइटी, dilemma एंड सो ऑन। dilemma इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो इसका जो लास्ट में इम्पैक्ट निकला है, जो सॉरी जो रिजल्ट निकला है, इम्पैक्ट तो ये ऑलरेडी है ही सब कुछ। अकॉर्डिंग टू द aforementioned views this trend marks deterrent shade, तो ये मार्क मतलब अपनी छाप छोड़ रहा है, कौन सी, बहुत ही बुरी डेटर्ट शेड्स कम्युनिटी पे और पर्सनल जिंदगियों पे एज वेल। ओके, अब देखो ये मैं बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, बट इसमें बात मेरी क्लियर होगी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है हमारा कंक्लूजन का। अब जो लिखा है उसको मैं फ्यू वर्ड्स में वापस से फ्रेज करूंगी। टू रिकैप्चुलेट, albeit means although there are various reasons why people has been, क्यों होते जा रहे हैं outraged and furious nowadays, that definitely reflect not a welcomed outcome on society, वो कोई अच्छा प्रभाव नहीं पा रही थी। रेदर देन, इसके अलावा क्या ये क्रूशल है कंसेप्ट, जो देखा पहचाना जाना चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि वो फाइंड आउट कर सके इसके लिए कोई रेमेडीज इस फिनोमिना के लिए, मीन्स टू से कोई सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ सिंपल वर्ड, सो मैंने यहाँ पे रेमेडी वर्ड यूज करा है। सो थोड़े से वोकैब के वर्ड यूज करें, थोड़ा मैंने इसको इलेबोरेट करा है, थोड़ा मैंने पैसिव प्रेजेंट वुड हैज बीन ऐसे वर्ड्स यूज करे, इफ के साथ सेंटेंस बनाया, सिंस के साथ बनाया, तो आप इस वे से
एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे सेटल कर सकते हो। आई थिंक आप डेफिनेटली 6.5 to 7 और 7.5 विदाउट एनी एरर, देन 7.5 यू कैन गेट इन योर नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हो। अगर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट लगती है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक ऐसे का सैंपल लिखूं, बनाऊं, आपको समझाऊं, सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।